खालिस्तान और पाकिस्तान के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से खबर मिली है कि कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों की तरफ से किए जाने वाले प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए आईएसआई खालिस्तानियों की मदद कर रही है। कनाडा के ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय काउंसलेट्स के सामने खालिस्तानियों के प्रदर्शनों में आईएसआई ने कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को शामिल होने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों को आईएसआई ने कहा है कि खालिस्तानियों की मदद के लिए अपनी पहचान छिपाकर प्रदर्शन में शामिल हो, जिससे किसी को पाकिस्तानियों के खालिस्तान के साथ शामिल होने का शक ना हो। कनाडा में आईएसआई के एजेंट्स भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर्स और बैनर्स तैयार करने में भी खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन और काउंसलेट्स तक खालिस्तानियों को लाने और वापस भेजने के लिए बसों का भी इंतजाम आईएसआई के द्वारा किया जा रहा है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री बार बार अपना वही बयान दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की सरकार भारत की मांग पर एक भी सबूत नहीं दे पाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर कहा कि हमारे नागरिक की हत्या हुई है और भारत को जांच में सहयोग करना चाहिए। वहीं कल भारत ने कनाडा पर बड़ा पलटवार किया था और कहा था कि कनाडा आतंकवादियों का पनाहगाह है। इसके अलावा पूरे मामले पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका के एनएसए ने कहा कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और चलिए अब आपको दो बयान सुनवा देते हैं। भारत का कनाडा को क्या जवाब है और ट्रूडो का उलझा हुआ क्या जवाब है, वो भी सुनिए। If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's the country that needs to worry about its international reputation. First of all, Canada has a rigorous and independent justice system that we trust to follow through the processes. As a country of the rule of law, we will ensure that those processes are strictly abided by and respected. In terms of safety in Canada and safety of Canadians, भारत और कनाडा के विवाद पर अमेरिका भी पूरी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. चलिए अब आपको सुनवा देते हैं जस्टिन ट्रूडो के 3 दिनों में दिए गए वो 3 बयान जिसमें उनके तेवर धीरे धीरे नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। पहला बयान उन्होंने 18 सितंबर को दिया, जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद अपने दोनों बयानों में उन्होंने वही राग दोहराया और सबूत पर सवाल किया गया तो उससे संबंधित कुछ नहीं कहा। over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. India and the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. Canada has a rigorous and independent justice system that we trust to follow through the processes. As a country of the rule of law, we will ensure that those processes are strictly. और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, कुल मिलाकर आज की 2 बड़ी खबरों की अगर मैं बात करूं तो एक तो आईएसआई किस तरीके से फंडिंग कर रहा है, ये तो हम और आप जानते ही हैं और हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन अब अगर आईएसआई पाकिस्तानियों को ये कह रहा है कि साहब इस खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा बनिए और खालिस्तानियों की मदद कीजिए, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये कनाडा सरकार के लिए भी एक बड़ी सिरदर्दी साबित होगा। भारत एक मजबूत देश है, ऐसे में भारत ने तो खालिस्तानी आतंकवादियों का सिर कुचल दिया था जब भारत में यह आतंकवाद खड़ा हुआ था। अब ये कनाडा के लिए एक नया टेंशन है और कनाडा को भारत का भी सामना करना होगा इस मुद्दे पर।
देखिए, बिल्कुल कनाडा इस वक्त खालिस्तानियों की सबसे पसंदीदा जगह बनी हुई है। आईएसआई खालिस्तानियों की यहाँ पर खुलकर मदद करते हुए नजर आ रही है और जिस तरह से एक सेफ हेवन कनाडा बना हुआ है खालिस्तानियों के लिए, उनके एजेंडों के लिए, और जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां कनाडा में चलाई जा रही हैं इन संगठनों के द्वारा, वो कनाडा के लिए भी बेहद चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरह से कनाडा की सरकार बिना किसी सबूत के अनर्गल आरोप भारत पर लगा रही है, उसे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। किस तरह से अलग अलग तरह के अपराध कनाडा में बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं होती जा रही हैं, और कनाडा आखिरकार कैसे भारत विरोधी तत्वों को जगह दे सकता है। और भारत इसीलिए बार बार कनाडा से कह रहा है कि ऐसे आतंकियों की जो लिस्ट भारत के द्वारा कनाडा को सौंपी गई है, उन पर कनाडा लीगल एक्शन ले, और अगर वो नहीं लेता तो उन्हें भारत को सौंपे, ताकि भारत अपने कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। लेकिन आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो अनर्गल आरोप लगाकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, और उनकी बात पर दुनिया भी बहुत ज्यादा गौर करती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किया गया है जो आरोप भारत के ऊपर लगाए हैं। और इसीलिए भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री के बयानों को पूरी तरह से खारिज किया, और उसके साथ ही जो यहां पर उनके टॉप डिप्लोमेट भारत में तैनात थे, उनको आज आखिरी दिन है जब उन्हें भारत छोड़कर जाना था। अब वो भारत छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भारत का रुख बिल्कुल साफ है। बिल्कुल भारत ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है, वीजा सेवाओं तक पर रोक लगा दी है, और सीधा सा संदेश यही है कि आप आतंकवादियों को पनाह देंगे, भारत आपका कोई साथ, आपसे कोई बात नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए।